हेलो फ्रेंड, मैं आनंदराज। आप सबों के बीच देखिए, आज हम लेव वाइगोस्की जो है आपका सीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 1 से 2 नंबर हर साल पूछा जाता है, समझे। तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, जितना आपका 2011 से लेकर 2021 तक क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, एक और चीज़ आपको हम बताते हैं कि देखिए, इससे पहले हम पियाजे और कोहलबर्ग का हम थ्योरी का वीडियो डाल दिए हैं। जो नहीं देखे होंगे वो जाकर देख लीजिए, उसमें आपका क्वेश्चन भी मिलेगा, समझे, जितना 2011 से 2021 तक पूछा हुआ है, समझे। और देखिए, एक और चीज़ बताते हैं, आपका कोहलबर्ग, वाइगोस्की और आपका जो पियाजे है, इससे आपका 4 से 5 नंबर हर साल पूछा था, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, समझे। इसीलिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। देख लीजिएगा तो आपको एकदम 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, समझे। तो तीनों वीडियो देख लीजिएगा, यानी कोहलबर्ग का, वाइगोस्की का तो अभी डाल रहे हैं और पियाजे का डाल दिए हैं, आप जाके देख लीजिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि ऊपर लिखा है हेडिंग में कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। पूछेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बताइएगा लेव वाइगोस्की। जैसे आपको मालूम होगा कि जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलबर्ग जैसे आंसर होता है, बताए भी थे कि नैतिक विकास का सिद्धांत कैसे कौन दिया था, तो आपका कोहलबर्ग। वैसे ही आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पूछेगा किसने दिया था, तो लेव वाइगोस्की। आपका हेडिंग से ही एक क्वेश्चन बन गया। वैसे ही पियाजे में पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है आपका, तो पियाजे ने दिया। वैसे ही लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है लेव वाइगोस्की 1896 में इनका जन्म हुआ था, 1934 में मर गए थे, यानी मृत्यु इनकी हो गई थी। लिखा हुआ है लेव वाइगोस्की रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे, यानी पूछेगा कि लेव वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो रूस के थे, समझे। आगे लिखा हुआ है वाइगोस्की ने सामाजिक विकास के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। देखिए, आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपका पियाजे भी दिया था, लेकिन वह सामाजिक नहीं, एक बौद्धिक रूप में बताया था। लेकिन आपका जो वाइगोस्की था वो सामाजिक विकास के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। फिर अगला है आपका वाइगोस्की को सामाजिक रचनाकार कहा जाता है। पूछेगा सामाजिक रचनाकार किसे कहा जाता है, तो वाइगोस्की के कहा जाता है। फिर आगे आइए, वाइगोस्की का मानना था कि विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि वाइगोस्की के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया होती है अधिगम से मतलब कैसे संबंधित है, तो अधिगम की प्रक्रिया से क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है। एकदम याद रखिएगा कि वाइगोस्की का मानना था कि विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया क्या रह जाती है, पीछे रहती है। मतलब अधिगम क्या होता है, फास्ट होता है, और विकास की प्रक्रिया क्या होती है, स्लो होती है। उनके कहने का मतलब ये था। याद रखिएगा क्या, कि वाइगोस्की का मानना था कि विकास की जो प्रक्रिया होती है अधिगम की प्रक्रिया से कहाँ रह जाती है, पीछे रह जाती है। फिर आपके आगे लिखा हुआ है, देखिए ये चीज़ तो आप याद रखिएगा, वाइगोस्की का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जहाँ भी आपको 3 शब्द मिले, समाज, सांस्कृतिक और भाषा, जहाँ भी मिले आंसर वाइगोस्की मारिएगा आंख मूंद के, समझे। यानी वाइगोस्की का मानना था कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, समाज यानी सोशल, कल्चर संस्कृति, और भाषा लैंग्वेज, जहाँ भी आपको क्या मिले, ACL याद रखिएगा, समझे। ACL यानी सोशल, उसके बाद कल्चर और लैंग्वेज, जहाँ भी आपको 3 चीज़ वाइगोस्की में याद रखना है, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, यही 3 चीज़ याद रखना है, समझे। तो वही लिखा है वाइगोस्की का मानना था कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास समाज, संस्कृति और भाषा पर आधारित है। फिर अगला आपका है वाइगोस्की का मानना था कि पहले 2 साल तक बच्चों में भाषा और विचार स्वतंत्र होते, यानी एक दूसरे से अलग होते। याद रखिएगा, 2 साल तक वाइगोस्की बताए थे कि भाषा और विचार में कोई संबंध नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन 2 साल बाद पहले भाषा का निर्माण होता है, तब विचार का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि पहले किसका निर्माण होता है, 2 साल बाद भाषा का, उसके बाद किसका होता है, विचार का विकास होता है। लेकिन पियाजे इसका उल्टा कहे थे। पियाजे बोले थे पहले किसका निर्माण विकास होता है, तो विचार का, और विचार से ही क्या होता है कि भाषा का निर्माण होता है। जैसे उनका कहना था कि बच्चा कोई चीज़ देखता है तो उसके मन में कुछ कुछ बनते रहता है, वो विचार विचार को बन गया, लेकिन वह भाषा के बिना क्या होता है कि नहीं बता पाता है। तो वही याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार पहले क्या, विचार, मतलब पियाजे के अनुसार क्या, पहले याद रखिएगा विचार, तब भाषा, विचार। और वाइगोस्की के समय याद रखिएगा कि पहले भाषा, तब क्या आया था,
विचार। ऐसे याद रखिएगा, वाइगोस्की किसको ज़्यादा मानते हैं? भाषा को मानते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, वाइगोस्की के अनुसार भाषा पहले बाद में विचार, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे लिखा है, वाइगोस्की ने बताया कि सामाजिक अन्योन्यक्रिया संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण। देखिए, बच्चा जैसे समाज में मतलब अति करेगा तो उसमें सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास होगा, समझे। जहाँ भी अन्योन, देखिए अन्योन्य क्रिया जहाँ भी मिले ना, एकदम आँख मूंद के आंसर मारिए। यानी वाइगोस्की ने बताया कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। फिर लिखा है, वाइगोस्की ने निम्न शिक्षण विधियों का समर्थन किया। सहकारी और सहयोगी शिक्षण जहाँ भी मिले एकदम आँख मूंद के मारिए। पारस्परिक शिक्षण यानी बच्चों परस्पर मतलब करके सीख सकता है। तीसरा है सहकर्मी द्वारा सीखना। चौथा है प्रोजेक्ट विधि यानी सहयोगी प्रोजेक्ट, यानी एक मतलब परियोजना में, एक ग्रुप में बच्चा सीख सकता है, समझे। यानी वाइगोस्की ने निम्न शिक्षण विधि का समर्थन किया था। कौन कौन है? सहकारी और सहयोगी शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, सहकर्मी द्वारा सीखना और प्रोजेक्ट विधि। अब देखिए, ये मेन आपका मुख्य पद है जो बहुत VVI है, समझे, बहुत VVI, जिसमें आपका पहला है पार या ढांचा या मचान, इसी को बोलते हैं आधारभूत सहारा या सहारा भी बोलते हैं। ऐसे भी जहाँ भी आपको पार या ढांचा, मचान, इसी को इसको फोल्डिंग कहा जाता है, स्कैप फोल्डिंग। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं आपको मचान या पार या ढांचा को इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग, समझे। लिखा है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पार या ढांचा या मचान या सहारा देना कहलाता है, समझे। देखिए, सिंपल समझिएगा कि बच्चा कोई समस्या में फंसा हुआ है तो उसको आप हिंट्स दे दिए। मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, समझे, तो बच्चा मान लीजिए गिर जा रहा है, शुरू में साइकिल चला था, बच्चा गिर जाता है, तो आप पीछे से सपोर्ट को दे दिए थोड़ा देर के लिए। यानी जो पार या ढांचा होता है वो अस्थायी मतलब सहारा होता है, अस्थायी आपका क्या होता है? तो सहारा होता है, टेम्पोररी सपोर्ट होता है, याद रखिएगा, या टेम्पोररी हेल्प होता है, समझे। यानी बच्चा साइकिल चला रहा है, शुरू में गिर जाएगा, लेकिन पीछे से आप पकड़ लिए, एक टेम्पोररी सहयोग मतलब आप दे रहे हैं, वही आपका क्या होता है? एक पार या ढांचा होता है, समझे। वही लिखा है कि जैसे जब कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो पीछे से पकड़ कर सहारा दे रहे हैं, तो यही आपका पार या ढांचा कहलाता है। यानी पार या ढांचा करने का मतलब एक अस्थायी सपोर्ट दे रहा है। जैसे आप हटा लीजिएगा, बच्चा फिर क्या हो गया, नहीं सीखेगा तो वो गिर जाएगा, समझे। सीख लेगा तो कोई बात ही नहीं है। यानी पार या ढांचा देने से बच्चा क्या कहता है कि उसमें उसको सीखने में मदद मिलता है, समझे। तो वही कहने का मतलब कि कोई भी समस्या हो, साइकिल हो या कोई हिसाब ही बना रहा है, मान लीजिए कोई अथी में फंस गया, तो उसको आप एक थोड़ा सा हिंट्स दे दिए, वो आपका क्या कहलाता है? पार या ढांचा या मचान या आधारभूत सहारा, स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। लिखा है नोट में, पार को अस्थायी सहारा या टेम्पोररी हेल्प कहते हैं, याद रखिएगा। पार या ढांचा को क्या कहा जाता है? अस्थायी सहारा या टेम्पोररी हेल्प कहते हैं। आइए दूसरा अब आपका है निकटतम या इसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी JPD पूछेगा। JPD किसने दिया है? तो वाइगोस्की, याद रखिएगा। जैसे LAD जो था आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो आपका चोमस्की दिए हुए थे, वैसे ही आपका LAD जो पूछेगा कौन दिया था? चोमस्की। तो वैसे ही JPD किसने दिया था या किससे संबंधित है? तो बताइएगा, वाइगोस्की से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र। क्या होता है? देखिए, इसमें बच्चा मान लीजिए स्वतंत्र रूप से सीखना मतलब सीख सकता है, यानी उस लास्ट तक पहुंच सकता है जब उसको क्या एक सपोर्ट मिल जाए, यानी सहारा मिल जाए। यानी कह रहा है बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाला काम जिसे वैक्स की सहायता से उन्हें स्वयं कर सकते हैं। जब वैक्स की सहायता मिलेगा तो उन्हें वह काम स्वयं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइकिल बच्चा चला रहा है और पीछे से उसको सपोर्ट दे दिए, थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा तो बच्चा में थोड़ा अथी हो जाएगा और धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीख लेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? जहाँ पर वो जा सकता है, स्वयं जा सकता है, उसी को निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, समझे। क्वेश्चन कराएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका अब आगे है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक जानकार अन्य। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए अब साइकिल मेरा भाई ही चला रहा है या मेरा कोई भी चला रहा है, छोटा हमसे छोटा है, तो उसको हम सपोर्ट दे रहे हैं, तो उससे हम जान रहे हैं ना कि साइकिल कैसे चलाना है, कैसे साथी करना है। तो इसी को बोला जाता है MKO। क्या बोला जाता है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक जानकार अन्य। लिखा है एक व्यक्ति जो हमसे अधिक ज्ञान रखता है MKO कहलाता है। जैसे माता पिता, शिक्षक, भाई बहन, सहकर्मी, जो उसको सपोर्ट दे यानी अस्थायी सहारा दे, वही क्या होता है? आपका MKO होता है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछ दिया है। निजी भाषा या व्यक्तिगत भाषा, यानी प्राइवेट स्पीच क्या होता है? एकदम बहुत बार पूछ दिया है। एक पूछता है प्याजे से, तो उसका होता है ईगो सेंट्रेड, मतलब ईगो सेंट्रेड बच्चा रहता है जो अपने आप से बोलता है,
ये पियाजे के अनुसार हो गया। यानी पियाजे जब बच्चा अपने आप बोलता है, अपने से बातचीत करता है, उसको पियाजे क्या बोलते हैं, अहम केंद्रित भाषा, या उसी को क्या बोलते हैं आपका ईगो सेंटर, बच्चा ईगो सेंटर है। लेकिन ये चीज़ जब बच्चा वाइगोस्की के संदर्भ में आएगा तो बच्चा जब अपने आप से बोलेगा उसको बोलते हैं निजी भाषा या व्यक्तिगत भाषा, यानी उसका प्राइवेट स्पीच है। समझे। अब प्राइवेट स्पीच क्या करता है, उसका मतलब काम को बढ़ाने में मदद करता है। ये चीज़ हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। समझे। लिखा हुआ है जब बच्चा 3 से 7 साल में जाता है, तब जब बच्चा 3 से 7 साल की अवस्था में कोई काम करते समय स्वयं से बात करता है तो वाइगोस्की उस भाषा को निजी भाषा या व्यक्तिगत भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो कहेगा हाँ ऐसे करेंगे तो वैसे, मतलब बच्चा का देखिएगा कोई चीज़ें करता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये चीज़ करेंगे तो मतलब वो चीज़ हो जाएगा। मतलब बच्चा खेलते समय ये सब चीज़ करते रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, निजी भाषा या व्यक्तिगत भाषा कहते हैं। पूछेगा निजी भाषा किससे संबंधित है, तो वाइगोस्की से। समझे। एक होता है आंतरिक भाषा। देखिए इससे तो क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन जान जाइए आंतरिक भाषा क्या होता है कि जब बच्चा 7 साल से ऊपर जब प्लस होता है, यानी 7 साल से ज़्यादा का होता है, तो बच्चा अपने मन में ही कोई चीज़ को सोच लेता है कि हाँ ऐसे करेंगे तो मन में ही सोचता है। उसी को हम लोग साइलेंट भाषा या आंतरिक भाषा कहते हैं हम लोग। तो वही लिखा है कि जब बच्चे सामाजिक संचार के लिए अपनी सोच चुपचाप अपने मन में सोचते हैं उसे आंतरिक भाषा या साइलेंट स्पीच कहते हैं या इनर स्पीच कहते हैं। फिर लिखा है, आप देखिए वाइगोस्की भी संरचनावादी या रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन ये सामाजिक थे, यानी सामाजिक रूप से थे, ये समाज के पर ज़्यादा बल दिए हुए थे। समझे। और वो बोले थे कि पियाजे थे वो भी संज्ञानात्मक या संरचनावादी या रचनावादी थे, लेकिन वो समाज को उतना नहीं माने थे, बच्चा अपने सीखता है वो बोले हुए थे। फिर लिखा है वाइगोस्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की कोई अवस्था नहीं दिए। देखिए पियाजे 4 अवस्था दिए थे, लेकिन वाइगोस्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की कोई अवस्था नहीं दी है। समझे। फिर है वाइगोस्की के अनुसार बालक अपने से बड़ों की मदद से अधिक सीखता है, यानी वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जो होता है अपने बड़ों से अधिक सीखता है। समझे। तो थ्योरी हो गया। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। समझे। ये सब पूरा आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बोले। देखिए हम बोले थे आँख मूंद के एकदम जहाँ भी आपको कौन कौन चीज़ मिले, सामाजिक, सांस्कृतिक यानी सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, यानी सामाजिक, संस्कृति और भाषा, एकदम आँख मूंद के मारी। जहाँ भी तीनों में से कोई एक मिल जाए एकदम आँख मूंद के मार दीजिए। देख लीजिए इसमें कौन होगा। देख लीजिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपका है, ऑप्शन है अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक और सामाजिक। देखिए चौथा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ भी आपको सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा में से जहाँ भी आपको तीनों में से एक मिल जाए एकदम आँख मूंद के मारी, एकदम सामाजिक इसका हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका नवंबर 2012 में पूछा हुआ है, सब सीटेट का क्वेश्चन है। समझे। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोग बच्चे में करना एकदम सही हो सकता है। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका हम पढ़ते हैं, ये सही हो सकता है लेकिन हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। दूसरा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त किया जाए। प्रत्येक इसमें नहीं, इसमें बच्चा को सामाजिक रूप से देना, सब बच्चा को ग्रुप में सिखाना है। समझे। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न, ये सब तो निगेटिव आंसर हो गया। बच्चे उन बच्चों की संगति में स्वतंत्र से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धता से, ये तो होगा नहीं। ये सब बुद्धि लब्धता वाला चीज़ ये नहीं बोलते। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, सहयोगात्मक, बच्चा सहयोग से सीखता है, यानी सहयोगात्मक समस्या विधि वाइगोस्की सिद्धांत का क्या है, निस्तार्थ, यानी आपका 2 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन है कि आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। पहला सक्रिय अनुकूलन, दूसरा पारस्परिक शिक्षण, तीसरा सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, चौथा अंतर्दृष्टि। हम जहाँ बोले पारस्परिक यानी बच्चा ग्रुपिंग में बहुत अच्छा सीखता है, यानी पारस्परिक शिक्षण विधि का भी हम सपोर्ट वाइगोस्की किए थे, जो इससे पहले बताए थे थ्योरी में। आप देख लीजिए। इसीलिए आपका आंसर 4 का क्या हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण, यानी बच्चा परस्पर, बच्चा अंतरक्रिया, पारस्परिक को ही अंतरक्रिया बोलते हैं, अंतरक्रिया करके बच्चा बहुत अच्छा सीखता है, यानी 4 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की उपेक्षा की गई है, यानी उपेक्षा नहीं उपेक्षा की गई है। समझे। पहला ऑप्शन है सामाजिक का किया गया है उपेक्षा पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। सांस्कृतिक भी किया गया, भाषा भी किया गया। तीसरा नंबर आपका जैविक है, मतलब बायोलॉजिकल फैक्ट के बारे में, जो इसमें आपका वाइगोस्की नहीं करते, इसलिए आपका 5 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपका है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह
एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? देखिए यही चीज़ इसको फोल्डिंग या इसी को पार या ढांचा हम लोग कहते हैं, या सहारा देना कहते हैं, आधारभूत सहारा। यानी कह रहा है कि पुष्पा जो है मतलब कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाए, लेकिन अपने एक वयस्क होगा उससे ऊपर क्लास का वयस्क साथी से मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस मार्गदर्शन को हम क्या कहते हैं? सहारा देना। क्या कहते हैं हम लोग? सहारा देना। नहीं, सी नंबर, सहारा देना या पार या ढांचा, उसी को इसको फोल्डिंग कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से एक इस कथन के वाइगोस्की सहमत, मतलब कौन एक कथन से वाइगोस्की सहमत है? पहला ऑप्शन है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया एकदम सही होगा। सामाजिक जहां भी आपको मिले एकदम आंख मूंद के बारे अंतःक्रिया जैसे सामाजिक में करेगा, एकदम आंसर वही सही होगा। दूसरा है, बच्चे तब सीखते जब पुरस्कार तो जहां भी आंख मूंद के काट दीजिए। बच्चों के चिंतन तब तक समय प्रयोगशाला में पशु, ये सब तो होगा नहीं। दंड उंड जहाँ भी रहे आपका 7 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। जहाँ भी दंड मिले आपका पशु, ये सब प्रयोगशाला, ये सब चीज़ मिले, आंख मूंद के काटिए। 8 नंबर है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इससे क्या कहा जाता है? यानी कह रहा है कि जब कोई बच्चा है उसका क्या करते हैं कि एक हेल्प करते हैं और उसका प्रगति स्तर सुधरता है। जैसे सिंपल समझिए कि कोई बच्चा साइकिल हाँक रहा है और अगर मतलब तेज दूर हाँक रहा है, गिर जा रहा है, तब पीछे से क्या कि आप सपोर्ट दे दिए, आपके कोई बड़े भाई या कोई भी सपोर्ट दे दिए, तो बच्चा क्या किया कि तो सपोर्ट दीजिएगा, थोड़ा उसमें अथी आएगा, तो थोड़ा सीखने में उसको क्रम में क्या होगा कि सुगम बनेगा। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, वही चीज़ आपका हो जाएगा पार या ढांचा या सहयोग देना। यानी 8 का क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। आइए 9 नंबर में, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? तो पहले भी बताए थे, वयस्कों और समवयस्कों से परस्पर क्रिया करके या अंतर क्रिया करके, या सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पूर्णबलन तो ये तो आपका स्किनर बोलते हैं। अनुकरण आपका ये तो होगा नहीं। परिपक्व ये सब तो होगा नहीं, आपका कौन हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा 9 का। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? शिक्षार्थी को प्रेरित करने वाला भाषण देना। दूसरा है, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण, ये तो नेगेटिव आंसर हो गया। ये तो पुरस्कार उपहार हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनुबोधन और संकेत देना, अनुबोधन मतलब ज्ञान की कुछ अति देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछा, यही आपका क्या हो जाएगा? तो आधारभूत सहायता हो जाएगा। यानी देखिए कहने का मतलब हुआ कि अनुबोधन और संकेत देना, यानी कुछ क्लू देना तथा नाजुक का बच्चा जब फंसा हुआ है तो वहाँ पर क्या करना कि प्रश्न पूछा कि क्यों तुमसे गलती हो गया, इसीलिए 10 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर है, वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे? पहला ऑप्शन है तथ्योपाधारित, प्रत्यास्मरण बोल रहा है, याद करना ही तो होगा नहीं। बहुविकल्पी प्रयास की सब बोलते हैं नहीं। सहयोगी माने बच्चा सहयोग से सीखेगा, यानी सहयोगी प्रोजेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, 11 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर, और मानकित परीक्षण तो ये तो होगा नहीं। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक, ये सब तो होगा। समायोजन ये सब तो उद्दीपक अनुक्रिया तो आपका चल गया स्किनर में। आपका सामाजिक अनुक्रिया, यानी 12 का क्या हो जाएगा? आपका सामाजिक अनुक्रिया। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए 2016 में पूछा हुआ है। आइए 13 नंबर में आते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भ करता है। पहला ऑप्शन है, उस विकासात्मक चरण को जहां बच्चे सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरा है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं, जिसमें बच्चा स्वयं कार्य करेगा, वही आपका क्या होता है? निकटतम विकास का क्षेत्र, जिसे ZPD बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? आपका 2 नंबर है। उस संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सहयोग दीजिएगा तो बच्चा अपने से वो काम कर सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, वाइगोस्की से क्या कहते हैं? बोले हैं ना, व्यक्तिगत वार्ता, या इसको क्या बोलता है? निजी भाषा। और यही चीज़ यहाँ पर वाइगोस्की लिखा रहा, प्याजे लिखा रहता, प्याजे तो इसे अहम केंद्रित वार्ता हो जाता है, यानी 4 नंबर है। लेकिन यहाँ पर वाइगोस्की लिखा है, इसीलिए यहाँ पर 14 क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगले का है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासा के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु पर प्रभाव को महत्व दिया? हम बोले हैं जहाँ भी सामाजिक संस्कृति मिले आंख मूंद के किसको मानना है? तो वाइगोस्की के मानना, यानी 15 क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 16 नंबर है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण? बोले हैं ना कि जब जरूरी पड़ेगा तो आवश्यकता पड़ने पर देंगे, उसको क्या कहेंगे? पार या ढांचा कहते हैं, समझे? प्रबलन, अनुबंधन, ये सब तो मॉडलिंग सब न होगा नहीं, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 17 नंबर है, जिग्सा एक को करते समय 5 वर्ष की नजमान, जिग्सा एक होता है गेम होता है, जिग जिग जिसे बोला जाता है, जिसे सुडुकू नहीं होता है मिलाते समय,
एक को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाड़ी रंग वाला जिससे जूता पूरा बन जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ वो खिलौना से खेल रही है और अपने में बात करेगी नीला टुकड़ा कहाँ है, तो क्या है। तो इस प्रकार की वार्ता वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं, इसी को ना निजी भाषा या व्यक्तिगत वार्ता बोला जाता है, यानी प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। यानी क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो ए नंबर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। यानी आपका 17 क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समूह स्कोर के साथ डैश करके बहुत अच्छा सीख सकते हैं, तो अंतःक्रिया का क्या सीख सकते हैं। जहां भी अंतःक्रिया मिले आंख मूंद के मारिए। आगे है आपका निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो कौन किया था आपका, तो वाइगोस्की ने किया था। किसने किया था, वाइगोस्की ने। तो ये आपका हो गया। और क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग क्या एक सहायता है, आधारभूत एक अस्थायी सहायता। देख लीजिए, सीखने के बेक्सों द्वारा अस्थायी सहयोग, यही ना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। यानी 35 से क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। आइए 36 में क्वेश्चन है, डैश कक्षा में वास्तविक संसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजना पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, हम बोले थे वाइगोस्की जहाँ भी रहे, मतलब बोल रहा है कि एक वास्तविक संस्कारिक समस्या से है, जहाँ जटिल परियोजना कार्य चल रहा है, तो अध्यापक एवं एक दूसरे से अनुभव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो सामाजिक रचनाकार यानी सामाजिक और रचनात्मक से क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, समझे। यानी 36 का क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास के सही बात है, सही हो सकता है, दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, विपरीत ये तो होगा नहीं। यदि बच्चे ये सब तो होगा नहीं। स्वयं निर्देशी वाक सहयोग के ये सब होगा नहीं। आपका क्या हो जाएगा, 37 का ए नंबर हो जाएगा। 38 नंबर है, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता कौन है। मैंने बोला है कौन एक प्रमुख भिन्नता है। देखिए वो चीज़ बताते हैं, जो पियाजे और वाइगोस्की थे, तो बोले थे पियाजे बताए थे भाषा पहले होता है, और पियाजे बोले थे विचार पहले होता है, भाषा बाद में होता है। लेकिन इसका विपरीत बोले थे आपका वाइगोस्की, यानी पहले भाषा आता है तब विचार आता है। तो जो भाषा और चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण था, वही में भिन्नता था। और सब वे व्यवहारिक सिद्धांत की आलोचना की थी, सही बात है। बच्चों के एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका नहीं, जिस वातावरण रहेगा बच्चा वैसा ही सीखता है, ये भी सही है। दोनों के अनुसार ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की संख्या, मतलब ज्ञान का सक्रिय निर्माता होते हैं। वो बोले हुए थे बच्चा स्वयं करता है पियाजे, लेकिन ये बोले हुए थे आपका समाज में होता है। लेकिन दोनों बोले थे सक्रिय निर्माता होता है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब करा कि दोनों परिप्रेक्ष्य में प्रमुख भिन्नता कौन है, तो भाषा और चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण अलग अलग था। यानी बच्चा पियाजे के अनुसार बच्चा पहले विचार सीखता है तब भाषा, और वाइगोस्की के अनुसार था पहले बच्चा भाषा सीखता है तब विचार सीखता है, समझे। 39 नंबर अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। यानी कह रहा है कि अधिगम और विकास में कौन सबसे अच्छा समय, कह रहा है विकास अधिगम के स्वाधीन मतलब बराबर होता है, गलत बात है। वो बोले थे वाइगोस्की की विकास अधिगम से क्या होता है कि पीछे रह जाता है, यानी अधिगम स्पीड से होता है, विकास धीरे धीरे होता है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाता है, हम सही बात है, बी हो जाएगा, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, 39 का बी हो जाएगा। 40 नंबर है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है अध्यापक की मनोदशा। अब मनोदशा उसका आप झगड़ा करके आएगा, बच्चा का जरूरी ज़्यादा है, समझे। तो ये मनोदशा पर निर्भर नहीं करता, बच्चा के परफॉर्मेंस पर, यानी आपका उसके निष्पादन पर निर्भर करता है कि बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा, जैसा परफॉर्मेंस रहेगा वैसा उसका सपोर्ट हम करेंगे। दूसरा है कार्य के लिए पुरस्कार तो होगा नहीं। ये हो सकता है बच्चों के निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस का स्तर, जैसा बच्चा का परफॉर्मेंस रहेगा वैसा हम क्या सहारा देंगे, समझे। बच्चों के नैतिक योग्यता ये तो होगा नहीं, योग्यता तो ये सब देखना नहीं। यानी आपका 40 का क्या आ जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 41 है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। पहला है अध्यापक के द्वारा सहयोग की सीमा निर्धारित तो होगा नहीं। बच्चों के द्वारा स्वतंत्र, यही हो जाएगा। स्वतंत्र बोले है ना, स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने में कार्य के बीच का अंतर, यही आपका हो जाएगा 41 का, समझे। 42 नंबर है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। बच्चे केंद्रित होते हैं, आपको पियाजे बोले थे तो गलत हो जाएगा। बच्चे अपने कार्य की देखिए दिशा देने के लिए कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, यानी 42 से क्या हो जाएगा, अपने कार्य को दिशा देने के लिए, समझे।
अब बच्चों प्रति बेयक्सों के ध्यान आकर्षित होगा नहीं, अब वातलु तो होगा नहीं, ये चीज़ होगा नहीं। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक विद्यार्थी स्वयं न कर सके। समझे, पहला ऑप्शन है समस्या का समाधान जल्दी देने, पुरस्कार तो होगा नहीं। उसे बताने के बार पर ये हो सकता है कि उसे बताना कि कई बार प्रयास किए जा सकती है, यानी करने से वो हो सकता है। समझे, उसे आधा समाधान उपलब्ध आधा समाधान उदाहरण उपलब्ध कराना, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में आधारभूत सहायता कह रहा है। समझे, अब आधा उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे जरूरी है वो आधा कर पाएगा, लेकिन उसको बोलेंगे बार बार करने के लिए तो कर सकता है। तो आपका 43 का क्या होगा, बी नंबर। लेकिन चौथा पढ़ देते हैं, उसको कहना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक घर नहीं जाते, आपका होगा नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, उसे यह बताना है कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। समझे, यानी आपका 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर आपका है, वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना नहीं, प्राइवेट जो स्पीच होता है उसकी क्या संकल्पना है, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे बुद्धू होते हैं, तो होगा नहीं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे हन केंद्रित, ये भी होगा नहीं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार, ये भी होगा नहीं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, एकदम सही है। 44 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 45 है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है अवबोधन और धनात्मक प्रक्रियाओं से, उनके सामाजिक संदर्भों से, तो उनके सामाजिक संदर्भ से सीखने को पृथक नहीं किया जाता, यानी 45 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 46 है, वाइगोस्की के अनुसार वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया द्वारा अन्योन्य क्रिया करने से भाषा के विकास को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकास पड़ता है। भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल सकता है। फिर है अगला है 46 नंबर है कि वाइगोस्की के अनुसार वयस्कों और साथियों में अन्योन्य क्रिया करने से भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा ऑप्शन है भाषाविक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, सही बात है। जो भाषाविक विकास होता है मानव चिंतन के विकास को क्या करता है, बदल देता है। आपका 46 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रभाव पड़ता है लिखता है, तो ये नंबर सही हो जाता है। समझे, भाषाविक विकास में संस्कृति देखिए, वाइगोस्की तो संस्कृति का मतलब यही, आपका 46 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 47 आपका है, वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है, तो किसके द्वारा बदला जा सकता है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। समझे, और सब तो होगा नहीं। उत्पन्न अनुक्रिया तो ठंडाई बताते हैं, अनुकूलन संगठन तो आपका चल गया प्याजे में, और पुरस्कार और दंड किस में चल गया, तो होगा नहीं। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समाज को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकती है। देखो अकेले जहाँ भी बोलेंगे ना, आँख मूंद के मारिए, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, यानी आपका कौन हो जाएगा, 48 का डी नंबर हो जाएगा। ये 49 में आते हैं। 49 है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ, बोले हैं ना, जहाँ भी रहे आँख मूंद के कौन मारिए, वाइगोस्की मारिए। अगला है 50 नंबर आपका क्वेश्चन कि वाइगोस्की के अनुसार जब एक व्यक्ति बच्चे के निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस होता है कि वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करना, उसे क्या कहते हैं।